हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉररलैंड। दोस्तों, आईपीएस प्रोडक्शन की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म वामी उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी है, जिसे आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ और साथ में एक अनाउंसमेंट भी है जो कि आप सभी फैंस के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप सभी लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट से काफ़ी कम समय में हमारा चैनल 25,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा पहुँच चुका है। और इसी के साथ मैं एक नया चैनल भी लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें हॉरर के अलावा और भी कई सारी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन होंगे, ताकि थ्रिलर, साईफाई, क्राइम मूवीज़ के लवर्स भी इसे एंजॉय कर पाए। तो आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने में आपको 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा और उसका लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। तो हम आगे चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, हमारी आज की इस मूवी का नाम है डेड गर्ल, जिसे मार्केल समिंटो ने डायरेक्ट किया है और इसकी IMDb रेटिंग 5.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स है। यह मूवी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है जिसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, तो आप टेलीग्राम पर जाके इस पूरी मूवी को देख सकते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक पूरे खाली स्कूल को देखते हैं जहाँ पर एक भी स्टूडेंट नहीं था। सारे स्टूडेंट लंच के लिए बाहर गए हुए थे। बाहर रिकी नाम का एक लड़का अपने फ्रेंड जेटी से कहता है कि काश दूसरों की ही तरह उनकी लाइफ में भी कोई लड़की होती जिसके साथ वो हर रात फन कर सकते हैं। तभी जोआन नाम की एक लड़की रिकी के पास से निकलती है जिसे रिकी बचपन से प्यार करता था, लेकिन जोआन का ऑलरेडी ही जॉनी नाम का बॉयफ्रेंड था। फिर जेटी रिकी से कहता है कि वो जोआन के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा है। जोआन उसे बिल्कुल भी नहीं चाहती है, जिसके बाद रिकी और जेटी दोनों सिगरेट पीने स्कूल को बंक करके चले जाते हैं। जेटी रिकी से कहता है कि उसके पास बियर भी है जिसे वो ओपन में नहीं पी सकते, और जेटी उसे एक बंद पड़े हुए पागल खाने में ले जाता है जहाँ पर सालों से कोई भी आता जाता नहीं था। वो वहाँ की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, फिर बियर पीते हैं, जिसके बाद दोनों वहाँ पर काफ़ी तोड़फोड़ करते हैं। काफ़ी समय तक ऐसा ही चलता है और फिर जेटी रिकी को ये कहता है कि अगर वो किसी से नहीं डरता तो नीचे बेसमेंट में जाकर बताए। वो रिकी खुद को बहादुर साबित करने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर जेटी उसे पीछे से आकर डरा देता है। जिसके बाद उन्हें वहाँ पर एक खूंखार कुत्ता आता हुआ दिखाई देता है जो कि उनके पीछे पड़ जाता है, जिससे भागकर दोनों एक छोटे से डक्ट में घुसकर एक अनजाने से रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक जंग लगा हुआ बंद दरवाजा था। दोनों वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि कुत्ता वहीं पर था, और वो दोनों ये फैसला करते हैं कि वो उस बंद दरवाजे को खोलकर आगे का रास्ता ढूंढेंगे। जिसके बाद वो एक रॉड से उस जंग लगे हुए दरवाजे को खोलकर अंदर चले जाते हैं जहाँ पर काफ़ी अंधेरा था। फिर जेटी को एक अजीब सी चीज़ दिखती है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। वहाँ पर एक लड़की की लाश प्लास्टिक बैग में पैक हुई पड़ी हुई थी। वो ये नोटिस करते हैं कि उस लड़की के शरीर पर एक भी कपड़े का टुकड़ा मौजूद नहीं है और उस लड़की की सांसें अभी भी चल रही है, यानी कि वो लड़की कोई लाश नहीं है बल्कि जिंदा लड़की है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे उस पर जंग लगा हुआ था, यानी कि काफी समय से वो दरवाजा ऐसा ही बंद था। जेटी और रिकी ये तो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि आखिरकार ये लड़की अभी तक जिंदा कैसे है। और अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। जेटी उस लड़की से प्लास्टिक कवर हटा देता है और वो देखता है कि वो लड़की बिना कपड़ों के है। रिकी पुलिस को बुलाने को कहता है, लेकिन जेटी उसे रोक देता है। उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। जेटी रिकी से कहता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो इस लड़की को हमेशा उसके पास रखना चाहता है। फिर जेटी उस लड़की को गंदी तरह से छूता है, जिसे देखकर रिकी उसे रोक देता है। तभी जेटी गुस्से में आकर रिकी को एक पंच मार देता है और वो रिकी से ये कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है तो चले जाए। लेकिन अगर दोनों दोस्त हैं तो रिकी इस असाइलम और इस लड़की के बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। रिकी घर जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। रिकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और वो अगले दिन अपना गुस्सा गन से फायर करके निकाल देता है। जहाँ पर जेटी रिकी के पास आता है और वो रिकी से ये कहता है कि वो उसे माफ़ करे, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे। फिर जेटी रिकी को कुछ दिखाने का कहकर वापस बेसमेंट में उस लड़की के पास ले जाता है, जहाँ पर वो रिकी को एक ऐसी चीज़ बताता है जिसे सुनकर रिकी चौंक जाता है। जेटी रिकी से कहता है कि जब वो लड़की अपनी नींद से जागी तो उसने अपने आप को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो जंजीरों में बंधी हुई थी और वो बिल्कुल भी चिल्ला नहीं पा रही थी, जैसे कि वो कुछ भी बोल नहीं सकती थी। वो लड़की बस जेटी को काटने की कोशिश कर रही थी और गुस्से में आकर जेटी ने उस लड़की को काफ़ी बुरी तरह से मारा
और ऐसा करने में जेटी को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा और उसने उसे तब तक मारा जब तक कि वो लड़की ने हिलना डुलना बंद नहीं किया। रिकी को ऐसा लग रहा था कि शायद जेटी ने उस लड़की को जान से मार दिया है और वो फिर से पुलिस को बुलाने की बात कहता है कि तभी जेटी रिकी की बंदूक ले लेता है और उस बंदूक से उस लड़की के शरीर में 3 गोलियां मार देता है। रिकी को ये लगता है कि वो लड़की अब पूरी तरह से मर चुकी है, लेकिन जब वो उस लड़की के पास जाता है तो वो ये पाता है कि गोली लगने के बावजूद वो लड़की जिंदा है और वो हिल डुल रही है। जेटी उसे बताता है कि उसने उस लड़की को 3 बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं मरी। अब दोनों ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो लड़की है क्या जिसे कि मारा नहीं जा सकता था, यानी कि वो लड़की एक डेड गर्ल है। जेटी रिकी से कहता है कि या तो वो इस लड़की को खत्म कर दे जो कि वो नहीं कर सकते थे, या तो वो इस लड़की के साथ वो सब करे जो कि वो दूसरी लड़कियों के साथ करना चाहते थे, जिसे रिकी मना करके वहाँ से चला जाता है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। अगले दिन रिकी अपने स्कूल में होता है और वो अपने प्यार जॉन को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर काफ़ी जेलस होता है। फिर वो व्हीलर नाम के एक लड़के के पास जाकर उसे सिगरेट के लिए पूछता है, लेकिन व्हीलर रिकी को ये कहकर चला जाता है कि उसे एक लड़की से मिलने जाना है और वो दोनों ही अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। रिकी जब अपने रूम में होता है तो उसे जॉन की याद आती है और वो अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए बेसमेंट वाली लड़की के पास असाइलम में चला जाता है, जहाँ पर वो ऑलरेडी व्हीलर को उस डेड गर्ल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाता हुआ देखता है और रिकी काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जेटी ने उससे वादा किया था कि ये बात उन दोनों के बीच में रहेगी और बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन जेटी रिकी को ये कहता है कि इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। रिकी उस असाइलम से निकलकर बोल्ट कटर लेने चला जाता है और वो अपनी साइकिल बेचकर बोल्ट कटर खरीदता है। फिर रिकी मौका देखकर असाइलम के बेसमेंट में चला जाता है जहाँ पर डेड गर्ल अकेली थी। रिकी डेड गर्ल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। फिर रिकी उसके एक हाथ की जंजीर बोल्ट कटर से काट देता है और तभी डेड गर्ल रिकी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेती है, जिसे वो बड़ी मुश्किल से छुड़वाता है और तभी वहाँ पर जेटी और व्हीलर के आने की आवाज़ होती है, जिसे सुनकर रिकी वहीं बेसमेंट में छुप जाता है। जेटी डेड गर्ल के पास आकर उससे फिर से फिजिकली अब्यूज करता है और तभी देखता है कि डेड गर्ल का एक हाथ खुला हुआ है और वो डेड गर्ल जेटी पर हमला कर देती है। वो लगभग जेटी को काटने ही वाली थी कि तभी व्हीलर और जेटी उससे मिलकर फिर से बांध देते हैं। जेटी तुरंत समझ जाता है कि ये काम रिकी ने ही किया है और जब रिकी छुपा हुआ था तो वो एक कमरे में एक छोटा सा पौधा देखता है जो कि अकेला ही एक रूम में लगा हुआ था, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। जिसके बाद रिकी वहां से निकलने में कामयाब होता है। अब जेटी और व्हीलर डेड गर्ल को अपनी सेक्स स्लेव बना चुके थे, यानी कि वो जब चाहे जैसे चाहे डेड गर्ल का यूज कर सकते थे। तभी व्हीलर ये नोटिस करता है कि डेड गर्ल से बदबू आने लगी है और वो धीरे धीरे सड़ रही है, यानी कि वो अपने घावों को रिकवर नहीं कर सकती। अगले दिन रिकी अपने स्कूल में होता है और वो जॉन को डेट के लिए पूछता है और वो ये कहकर मना कर देती है कि जॉनी ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद जॉनी को ये बात पता चलती है और वो रिकी और व्हीलर को बहुत पीटता है। तभी व्हीलर गुस्से में आकर जॉनी को ये कह देता है उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास उनकी खुद की स्लेव है। व्हीलर की ये बात सुनकर जॉनी और उसका एक फ्रेंड रिकी और व्हीलर को अपनी कार की डिक्की में भरकर असाइलम में ले जाता है, जहाँ पर रिकी व्हीलर को अपना मुंह बंद करने को कहता है, लेकिन व्हीलर जॉनी के आगे उस डेड गर्ल की सारी बातें उगल देता है। जिसे सुनने के बाद जॉनी डेड गर्ल के पास जाता है जहाँ पर जेटी उससे मिलता है और वो उसे ये ऑफर करता है कि वो डेड गर्ल के साथ जो भी करना चाहे कर सकता है। और जॉनी जेटी की बातों में आ जाता है और वो जैसे ही डेड गर्ल के पास जाता है तो डेड गर्ल उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है, जहाँ से बहुत ही ज़्यादा खून बहना शुरू हो जाता है। जिसके बाद जॉनी और उसका फ्रेंड पुलिस को बुलाने की बात करता है, लेकिन जेटी उससे ये कहता है कि उसने उस लड़की का रेप किया और बचाव में उस लड़की ने उसे काट लिया। जिससे डरकर जॉनी पुलिस के पास नहीं जाता और वहां से चुपचाप चला जाता है। अपने आप को डेड गर्ल से छुड़वाने के लिए जॉनी ने उस डेड गर्ल के चेहरे पर कई वार किए थे, जिससे कि उसका चेहरा काफी बिगड़ जाता है। कुछ दिनों के बाद हम ये देखते हैं कि रिकी फिर से जॉन को प्रपोज करता है और वो फिर से उसे मना कर देती है। इधर जेटी ना तो स्कूल जाता था और ना ही कहीं और जाता था, उसने असाइलम के बेसमेंट में ही अपना घर बना लिया था। जेटी लगातार डेड गर्ल को स्लेव के जैसे यूज करता था और उसके बिगड़े हुए चेहरे पर मेकअप लगाकर उसे ठीक करने की कोशिश करता है।
वो उस डेड गर्ल के होठों पर लिपस्टिक लगा ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो कुत्ता पहुँच जाता है। जेटी उस पड़ी हुई डेड गर्ल को कुत्ते से कटवाने की कोशिश करता है, लेकिन डेड गर्ल ही उस कुत्ते को काटकर मार डालती है। इधर स्कूल में क्लास के दौरान जॉनी को बहुत ही अजीब महसूस होता है और वो टॉयलेट की ओर भागता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि उसका शरीर भी अब डेड हो रहा है और टॉयलेट करते समय उसके शरीर से उसकी आंतें बाहर आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि डेड गर्ल अकेली असाइलम के बेसमेंट में पड़ी हुई है और जेटी ने उसके चेहरे पर एक एक्ट्रेस की फोटो लगाई हुई थी ताकि उसका खराब चेहरा न दिखे। फिर जॉनी का एक फ्रेंड वहां आकर डेड गर्ल को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेटी डेड गर्ल से ही जॉनी के फ्रेंड को कटवा देता है और जेटी को पता चलता है कि जिसे भी डेड गर्ल काट लेती है वो भी उसी की तरह हो जाता है। जेटी अब ये जान चुका था कि जिसे भी डेड गर्ल काट लेगी वो भी उसी की तरह हो जाएगा और इसी बात का फायदा उठाकर जेटी व्हीलर के साथ में गैस स्टेशन पर जाता है, जहां से वो एक नई लड़की को पकड़कर उसे फ्रेश डेड गर्ल बनाएंगे और फिर उसे स्लेव की तरह यूज करेंगे। लेकिन वो दोनों एक लड़की को किडनैप करने में कामयाब नहीं होते और तभी वहां पर जॉन आ जाती है और वो दोनों से ये पूछती है कि उन्होंने जॉनी के साथ क्या किया। वो दोनों जॉन को बहला फुसलाकर असाइलम में ले जाते हैं, जहाँ पर वो उसे डेड गर्ल बना सके। इधर रिकी जेटी और सभी से तंग आ चुका था। वो ये डिसाइड कर लेता है कि वो बेसमेंट में जाएगा और एक तलवार से डेड गर्ल के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे खत्म कर देगा। फिर रिकी बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर वो डेड गर्ल को बंधा हुआ देखता है। वो उसे तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसके पीछे जॉन को देखता है, जिसे वो शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसे यहाँ से बचा लेगा। रिकी समझ नहीं पाता कि यहाँ पर जॉन आई कैसे और तभी वहाँ पर जेटी और व्हीलर दोनों आ जाते हैं। वो रिकी को ये बताते हैं कि वो जॉन को भी डेड गर्ल बना लेंगे और उससे अपने लिए यूज़ करेंगे। जेटी रिकी को कन्विंस करता है कि वो जॉन को डेड गर्ल बनाने में उनका साथ दे, क्योंकि वो दोनों बचपन के दोस्त थे और जॉन उसे कभी भी प्यार नहीं करेगी। वो रिकी को प्यार करने के बजाय मरना ज़्यादा पसंद करेगी। तभी व्हीलर जॉन को छूने की कोशिश करता है और गुस्से में आकर रिकी उसके हाथ को तलवार से काट देता है। जेटी फिर रिकी से कहता है कि जॉन उसे कभी पसंद नहीं करेगी। तभी अचानक डेड गर्ल अपना हाथ खोल लेती है और व्हीलर पर हमला कर देती है। मौके का फायदा उठाकर रिकी जॉन के हाथ खोलकर उसे वहां से भगा ले जाता है, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचने पर उन्हें ये पता चलता है कि ऊपर का दरवाजा लॉक है। रिकी जॉन को वहीं रुकने का कहकर कुछ लाने को कहता है जिससे कि वो दरवाजा खोल सके, लेकिन जब रिकी वापस लौटकर आता है तो देखता है कि जॉन वहां पर नहीं है और डेड गर्ल जेटी को खा रही है। फिर वो रिकी को वहां पर खड़ा हुआ देख लेती है और रिकी ये समझ जाता है कि डेड गर्ल अब उस पर ही हमला करने वाली है। फिर डेड गर्ल उसी की तरफ बढ़ती है, लेकिन उस पर हमला नहीं करती। वो उसे धक्का देकर वहां का दरवाजा तोड़कर भाग जाती है। रिकी ये देखता है कि जॉन के पेट से खून बह रहा है और वो ये बताती है कि जेटी ने उसके पेट में चाकू मारा है। जेटी कहता है कि वो जॉन को बाइट करके उसे मरने से बचा सकता है, लेकिन रिकी ऐसा नहीं चाहता था। जॉन लगभग मर ही रही थी और रिकी आखिरी बार उससे आई लव यू कहता है, लेकिन जॉन उसका रिप्लाई नहीं करती और उल्टा उसी के मुंह पर थूक देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। मूवी के एंड में डेड गर्ल को असाइलम से भागता हुआ दिखाते हैं और रिकी अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाता है और अब रिकी पहले से कई ज़्यादा खुश रहता था और शाम होते ही वो फिर असाइलम के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लाइट लगी हुई थी। और फिर हम स्ट्रेचर पर जॉन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से सजी हुई थी और वह जिंदा थी, यानी कि जॉन अब डेड गर्ल बन चुकी थी और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था डेड गर्ल का एक्सप्लेनेशन। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये एक ज़ॉम्बी मूवी है। तो किस तरह से ये एक ज़ॉम्बी मूवी हुई मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जो डेड गर्ल जेटी और रिकी को मिली थी वो एकदम फ्रेश थी, लेकिन वो बोल नहीं सकती थी और वो अपने घावों को फिर से ठीक नहीं कर सकती थी। डेड गर्ल जिस भी इंसान को काटती थी वो इंसान उसी की तरह इन्फेक्ट हो जाता था। जेटी और व्हीलर ने डेड गर्ल को स्लेव की तरह रखा, लेकिन व्हीलर ने जॉनी के सामने सच उगल दिया और जॉनी को डेड गर्ल ने काट लिया, जिसके बाद जॉनी भी इन्फेक्ट हो गया। फिर जब जेटी को ये पता चला तो वो जॉन को एक नई डेड गर्ल बनाने के लिए ले आए। अब रिकी जॉन से बचपन से प्यार करता था, लेकिन वो उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती थी।
और अंत में जब मरते हुए जॉन रिकी की इंसल्ट कर देती है तो रिकी जॉन को जेटी से कटवा देता है ताकि जॉन अब रिकी के पास ही रहे। अब मेन सवाल यह था कि आखिरकार डेड गर्ल इन्फेक्ट कैसे हुई। तो ये तो इस मूवी में कहीं नहीं बताया गया है, लेकिन असाइलम में रिकी एक पौधा देखता है जिसमें फूल खिला हुआ था और ये अकेला ऐसा पौधा था जो कि वहाँ पर सर्वाइव कर रहा था। तो एक मतलब भी हो सकता है कि असाइलम में डॉक्टर्स पागल लोगों पर अमर होने की दवाओं का टेस्ट कर रहे हैं जो कि उस पौधे से बनाई जाती है, जिसके साइड इफेक्ट से एक इंसान जिंदा लाश में बदल जाता है। या फिर इसका कुछ और कारण होगा। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस जल्दी ही आने वाले हैं।